श्री कृष्ण गोविंद कलो कीर्तना हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारद जी कहते हैं कि उस रोती हुई महिला के पास हम गए और तब मैंने जाना कि उस रोती हुई महिला का नाम भक्ति है। उसके दो बेटे ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य बीमार हैं, मूर्छित हैं, इसलिए भक्ति रुक। तो मैं तो संत हूँ। मैंने उससे आश्वासन दिया कि देवी मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे इन दोनों बच्चों को स्वस्थ करूँ। अच्छा, जब कोई बड़ा आदमी वचन देना तो छोटा आदमी निश्चित हो जाता है कि चलो। अब इन्होंने कहा कि संभालेंगे। हुआ भी अहो नारद धन्यो वसी तृतीयस्ते मयि निश्चिता। नारद जी को भक्ति ने प्रणाम किया। ये नारद जी आप धन्य हैं, आपने मुझे वचन दिया है। मैं समझ गई कि अब मेरे बच्चे स्वस्थ हो ही जाएंगे। अहो नारद धनो वस्ति, नारद जी आप प्रीत्यस्ते मयि निश्चिता। आपने वचन दे दिया ना, अब मैं निश्चित हूँ। ये एक निवेदन है आप सभी से। कोई हमसे बड़ा यदि कोई बात कह दे तो आपको हमको भी उस पर विश्वास कर लेना चाहिए। कई बार छोटी मती का आदमी ना बड़े व्यक्ति की बात पर भी विश्वास नहीं करता। ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक बार कुछ कह दिया बड़े व्यक्ति ने तो आप निश्चिंत हो जाए।
भक्ति को नारद जी ने कहा मैं तेरे बच्चों को ठीक कर दूंगा। भक्ति निश्चिंत हो गई, अब उसको चिंता नहीं। वो समझ रही है कि नारद जी ने कहा तो करेंगे। अच्छा, बड़े व्यक्ति की भी पहचान क्या है? बड़े आदमी की पहचान यही है कि एक बार जो कह दिया उसको अमल लाए, जीवन में करे। कई लोग रोज नई नई बात कहते हैं, करते कुछ नहीं। कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं, करते हैं। एक मिनट, भगवते वासुदेवा। एक ब्राह्मण देवता थे, किसी मंदिर में रहते थे। तो मंदिर के बगल में एक माता जी थी। कुछ लोग खाली बोलते हैं, करते हैं। तो जब पंडित जी दोपहर का भोजन बना के ठाकुर जी को भोग लगाते, उसके बाद प्रसाद पाते। अच्छा, प्रसाद पा के जब निकलते तो बुढ़ापे में दांत ऐसे खोदते, तो दांत में अटक जाते। तो महिला देखती कि पंडित जी ऐसे कर रहे हैं, भोजन कर लिया। बोले महाराज जी भोजन हो गया क्या? बोले हाँ देखिए भोजन तो हो गया। अरे बताए ना, आप भोजन कर लिए, थोड़ा सा घी रखे थे आपको देने के लिए। पंडित जी बड़े संतोषी थे, बोले तो अब तो आज तो हो गया, कल दे देना। अच्छा, महिला बड़ी चतुर। फिर दूसरे दिन देख के दांत ऐसे कर रहे हैं, खा लिया। महाराज जी भोजन हो गया। बोला अरे बताइए ना, थोड़ा सा घी रखे थे आपको देने के लिए। 2-4 दिन जब एक ही प्रश्न। एक दिन ब्राह्मण देवता भोजन करने बैठे ही थे कि याद आया कि रोज कहती है कि थोड़ा सा घी रखे थे। अच्छा, रोज कुछ मांगे काम आएगा। तो जाके कहेगी रोज कहती हो कि थोड़ा सा घी रखे हैं देने के लिए, तो घी दे दीजिए, भोजन करने जा रहा हूँ। उसने कहा तो महाराज जी हमारे पति को क्यों हुआ? महाराज जी मेरी बात ही घी है, घी कहाँ रखी? मेरे पास कहाँ से जाएगा? मेरी बात ही घी है महाराज जी, सच बता घी है नहीं मेरे पास, तो कहीं के मजा नहीं है। अब कहने से घी थोड़ी हो जाएगा। तो बड़े व्यक्ति का भी एक कर्तव्य है कि जो हम कहें वो करें, और छोटे व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि एक बार बड़े ने कह दिया तो मान। पिताजी ने कह दिया कि आते समय तेरे लिए किताब खरीद के लाऊंगा, तो बेटे को विश्वास कर लेना चाहिए। बाप ने कह दिया और बेटा माँ से जिद करना ही ले लाएंगे, मुझे पता है भूल जाएंगे, मुझे पैसा दो। तो फिर माँ क्या करेगी? पैसा तो देगी नहीं, चालना पड़ देगी। वो कहे है ना कि लेके आएंगे, अभी कह रहे कि नहीं लाएंगे, मुझे पैसा दे दो, मैं जानता हूँ भूल जाएंगे। तो माँ क्या करेगी? चालना पड़ देगी। भक्ति निश्चिंत हो गई है क्योंकि नारद जी कह रहे हैं मैं तेरे बच्चों को ठीक कर दूंगा। अच्छा, नारद जी कोई ऐरे गहरे हैं भी? नारद जी ने इस पर अमल किया। भगवान नारद जाकर बैठ के तपस्या करने लगे कि आखिर इनके बच्चों को ठीक कैसे किया जाए। किसी भी समस्या का समाधान अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास ही मिलता है। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारद जी का मन अति पवित्र है। तो जिसका मन पवित्र होता है वह प्रार्थना करता है, और जिसका मन अपवित्र होता है वो फरियाद करता है। ध्यान देंगे, मन पवित्र है तो हम गुरु और भगवान की प्रार्थना करेंगे, वंदन करेंगे, अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन मन यदि अपवित्र है और कुछ नुकसान हुआ तो हम खाली दूसरे पे दोषारोपण करेंगे। यही होता है। किसी कारण से किसी की तबीयत खराब हो गई घर में, तो जिनके मन पवित्र हो तो प्रार्थना करेंगे, और जिनके मन अपवित्र एक वजह से भय दोषारोपण करने से वो ठीक हो जाएगा। नारद जी पवित्र आत्मा है, तो नारद जी क्या कर रहे हैं? अब तपस्या करने लगे कि आखिर भक्ति के बच्चे ठीक कैसे होंगे। मैं निवेदन करूं आपसे, श्रीमद् भागवत हमको हर भागवत की कथा, हर भागवत के शब्द जीवन जीने के ढंग सिखाता। भागवत सुनने का अर्थ क्या है? कई बार हमारी बिरादरी के लोगों ने ना उल्टा संदेश लोगों को दे दिया कि भागवत सुन लेंगे तो मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे। नहीं, भागवत सुन के समझ के जीवन में ला दोगे तो जीते जी मुक्त हो जाओ। कैसे? भागवत की जो विधि है, श्रीमद् भागवत महर्षि व्यास की समाधि भाषा है, आखिरी रचना
17 पुराण लिखने के बाद भागवत की रचना उन्होंने की, यानी पूर्ण परिपक्वता थी ज्ञान की। यानी भागवत का हर शब्द हमको जीने का ढंग सिखाता है। अच्छा, जीने का ढंग आ गया तो जीते जी मुक्त हो गए ना महाराज। मुक्ति और मरण में फर्क क्या है? कैसे जानेंगे कि हम मुक्त हो गए कि मर गए? स्वामी शरणानंद जी कहा करते थे, हम मर गए कि मुक्त हो गए, इसका मापदंड क्या है? तो संत कह रहे हैं कि जीवन अभी है, अभी हमारी श्वास चल रही है, तन स्वस्थ है, लेकिन जीने की इच्छा अब नहीं रही। सत्संग सुनकर जप करके हमको ये समझ में आ गया कि ये शरीर मेरा है ही नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। ये शरीर में नहीं, शरीर स्त्री का होगा, पुरुष का होगा, ब्राह्मण का होगा, क्षत्रिय का होगा, शूद्र का होगा, वैश्य का होगा, मैं शरीर नहीं। तो ऐसा अद्भुत ज्ञान जब होगा तो उम्र है फिर भी जीने की इच्छा नहीं। और यहाँ उम्र खत्म हो गई, मरने को है, शेष सैया पर, मरण सैया पर सोए हुए, श्वास निकलने वाली है और जीने की इच्छा है। श्वास खत्म और जीने की इच्छा तो मर गए, और श्वास शेष है और जीने की इच्छा नहीं तो मुक्त हो गए। ये तो है। धन्यवाद, बात समझ में आई? समझ रहे हैं ना बात? हाँ। जैसे कई लोग बड़े पेटू होते हैं, खा लिया, पेट भर गया, लेकिन इच्छा नहीं, अभी खा के मरेगा। अब कुछ लोग हैं, थोड़ा ही भोजन किया, भोजन खत्म हो गया, लेकिन अब इसका पेट भर गया, इसकी इच्छा नहीं। तो जो संतोषी है वो मुक्त हो जाते हैं, जो संतोषी नहीं है वो मर जाते हैं। नारद जी ध्यान करके बैठे, मन पवित्र है, परमात्मा का ध्यान किए, आकाशवाणी हुई, हे नारद, सत्कर्म करो तो भक्ति के दोनों बच्चे स्वस्थ हो जाए। अच्छा, बीमार आदमी को दवा दिया जाता है, बीमार कोई हो तो दवा दो, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आकाशवाणी ने नारद जी से कहा कि तुम सत्कर्म करो, स्वस्थ हो जाएंगे। यानी बीमारी कई तरह की होती है। शरीर को जब रोग होगा खान पान के कारण, तो दवा खाने से ठीक हो जाएगा। जरा समझिएगा बात को। आपका शरीर खान पान के कारण यदि बीमार है तो औषधि खाने से ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका शरीर यदि प्रारब्ध के कारण बीमार है तो जप करने से ठीक हो जाएगा। जन्य दोष है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, तो वहाँ दवा काम आएगी नहीं। खान पान के कारण बीमार है तो औषधि खाई लीजिए, लेकिन प्रारब्धवश बीमार है तो जपात जप करा लीजिए। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जब लोग ठीक नहीं होते तो हम ब्राह्मण लोग महामृत्युंजय का जप करते और अक्सर पाया गया लोग ठीक हो जाते। यहाँ बच्चे बीमार तो हैं लेकिन खान पान के कारण नहीं है, खान पान के कारण बीमार नहीं है। ज्ञान और वैराग्य के बीमारी का कारण है कि कृष्ण के जाने के बाद लगभग गीता का ज्ञान लोप सा हो गया था। भगवान कृष्ण के धरती से जाने के 230 वर्ष बाद कथाकार, ये जो समय बीता बीच में, इसमें ज्ञान का जो लोप होने लगा, इसलिए ज्ञान और वैराग्य बीमार पड़ गए। अभी मैंने निवेदन किया ना कि भोजन के कारण बीमार हो दवा खाइए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य सत्संग श्रवण के कारण बीमार, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का खुराक है ज्ञान सत्संग। अभी बीमार है तो सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा कि पुत्र सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा तो अभी तक मैं जो कर रहा तो सत्कर्म नहीं कर। हमने 4 वेद सुनाया, उपनिषदें सुनाई, भगवत गीता के पाठ किए, गीता पाठ है मुहुर्मुहु ऐसा शब्द आया भागवत में, तो सत्कर्म नहीं? बोले संतों से जाके पूछो। खूब अच्छी बात है। जितना कुछ भी हम करते हैं सब सत्कर्म में है। किसी रोए को हंसाना, हारे हुए को ढाढ़स बंधाना, प्यासे को जल पिलाना, भूखे को भोजन देना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना, ये सब सत्कर्म है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण
कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्संग है भगवत कथा का आयोजन करना। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? कथा का आयोजन करें, क्योंकि आप कथा का आयोजन करेंगे तो पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं। अच्छा, लोग सुने न सुने, जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी जो सुन रहे हैं उन सबका भला हो जाता है। अच्छा, उसका पुण्य आपको मिलता है। जैसे LIC एजेंट करता क्या है, आपका पैसा सरकार क्या जमा कराता है, पैसा गया सरकार का, सुरक्षा मिला आपको, लेकिन अच्छा काम उसने कराया इसलिए उसको कमीशन मिल जाता है। ये तो होता है। ऐसा नहीं कि पूरा खर्चा सुकुल जी कर रहे हैं तो आप लोगों का पुण्य कट के उनको मिलेगा, नहीं। जैसे आप जितना LIC करते हो उसकी बिल आपको LIC एजेंट देता है, आपका पैसा कटा नहीं है फिर भी उसको कमीशन मिल गया। जब यहाँ की सरकार आपका पैसा कम नहीं करती उसको कमीशन दे देती है, तो गोविंद की सरकार है, आपका कुछ कटेगा नहीं और फिर भी इनको कमीशन मिल जाएगा कथा कराने का, कथा सुनाने का। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? भगवत कथाओं का आयोजन करना। लेकिन देखो, कोई लोग कभी कभी करते हैं, 4 बेटी है तो सबका ब्याह करेंगे, 4 बेटे तो 4 बेटे का ब्याह करेंगे, यानी 8 ब्याह एक घर में हो जाएगा। यदि उनके यहाँ 4 बेटी बेटियाँ हैं तो। लेकिन 4 बेटी का ब्याह किया, 4 बेटे का ब्याह किया, बुढ़वा मर भी गया, भगवत कथा नहीं सुना, वो नहीं कर, जबकि पहले वही करना चाहिए था। ये 4 बेटी और 4 बेटे मिलके आपको वहाँ नहीं पहुँचाएंगे, नहीं आपको कोई पुण्य देंगे अपना। कोई बेटी बेटा मरने के बाद नहीं कहेगा कि मेरे पिताजी मर गए, मैंने जीवन में जितना पुण्य किया सब अर्पण कर, कौन देता है बताओ? लेकिन भगवत कथा यदि आप सुनाते हैं, करवाते हैं, तो बिना कहे आपको कमीशन मिल जाएगा, आपको देना थोड़ी पड़ेगा, आपका कुछ घटा नहीं और फिर भी आपको मिल गया। इसीलिए भागवत कहती है, नारद जी से कहा गया सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म है भगवत कथा का आयोजन करना। जैसे ही भगवत कथा का आप और हम आयोजन करते हैं, परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। जब आयोजन करते हैं तो कथा कीर्तन भी होते हैं। यह त्रिवेणी है। त्रिवेणी क्या है? ज्ञान रूपी गंगा है और भक्ति रूपी जमुना। जब हम कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं तो भक्ति है यानी जमुना की धारा बहने लगी। जब हम आपको कथा सुनाते हैं तो गंगा की धारा बहने लगी। और कभी कभी बीच में हम लोग ब्रह्म ज्ञान आपको बताने लगते हैं, तुम आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, ये शरीर तुम नहीं हो, ये सरस्वती, ये सरस्वती, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो ये भगवत कथा में संगम त्रिवेणी का, त्रिवेणी पंडित लोग का गांव है ना, हाथ जोड़ के प्रार्थना, एक बात हंसाने के लिए कह रहा हूँ, समझने की बात है। तो कई लोग नाराज हो जाएंगे कि हमारे द्वार पर कह रहे हैं, हम अपनी बिरादरी से डरते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुने आप लोग? मालवीय जी का जनरल विश्वविद्यालय बनवाया। यह हंसने की बात है, मेरी बिरादरी कितनी बुद्धिमान होती देखो। मालवीय जी गए इलाहाबाद, आप लोग भी कभी गए होंगे प्रयागराज, तो वहाँ आपको लोग रखते हैं कि भाई आप मेरे जजमान। लोग इधर आते नहीं, रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं, फलाने गाँव से आए हो, फलाने क्षेत्र से, तो मैं इधर का मैं। मालवीय जी ने कहा ठीक है, मैं आप ही का जजमान हूँ। एक प्रार्थना है ब्राह्मण देवता, संकल्प शुद्ध शुद्ध कराइएगा। अब मालवीय जी पढ़े लिखे व्यक्ति, विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। ब्राह्मण ने सोचा कि भूल जाएंगे, तो इनको 10-5 लोग घेरे हुए हैं। मालवीय जी स्टेशन पे कह दिए कि भाई संकल्प बढ़िया से करना ना, ठीक है हम तुम्हारे जजमान हैं, हम तुमको दक्षिणा देंगे। फिर कुछ दूर गए तो फिर उसने कहा महाराज आप जैसा जजमान कभी कभी मिलता है, थोड़ा कृपा की। हाँ भाई तुमको बढ़िया दक्षिणा देंगे, लेकिन देखो भाई पंडित संकल्प शुद्ध होना चाहिए, स्वस्तिन वगैरह बढ़िया से बोलना। ब्राह्मण ने सोचा कि अब भूल जाएगी, इतना थोड़ी याद रहेगा। अच्छा वो बेचारे की तरह जानते हैं। अब मालवीय जी पहुंच गए गंगा में, प्रयागराज में, कबर भर पानी। अब सोचा अब थोड़ी को याद रहेगा, लेकिन मालवीय जी भला भूलने वाले हैं। मालवीय जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता सब तो ठीक है, एक ही प्रार्थना है, संकल्प शुद्ध शुद्ध करिएगा। ब्राह्मण भी कम नहीं था,
ब्राह्मण ने कहा कि मालवीय जी आप कहाँ खड़े हैं? बोले संगम में। बोले संगम में क्या क्या है? बोले गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। तो बोले यहाँ क्या दिख रहा है? बोले गंगा। ये क्या है? जमुना। बोले सरस्वती कहाँ है? मालवीय जी ने कहा भाई सरस्वती यहाँ लुप्त है। बोले बताइए, जहाँ सरस्वती ही लुप्त है वहाँ मैं शुद्ध शुद्ध कैसे बोलूँगा भला? जहाँ सरस्वती ही लुप्त है और आप कह रहे शुद्ध शुद्ध कराइएगा, तो महाराज जी कैसे संभव है? मालवीय जी हंस पड़े, बोले भाई तुझे जैसे आता वैसे ही करा। तो भाई बुद्धिमानी तो एक से एक है लोगों के पास। मालवीय जी जैसे मालवीय को कह दिया कि महाराज जहाँ सरस्वती ही नहीं है, गायब है, वहाँ आप हमसे कह रहे हो शुद्ध शुद्ध कराओ, ये तो नहीं हो पाएगा। वैसे मैं निवेदन करूँ, आपको कुछ भी नहीं आता है, ये ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, आप एकदम पवित्र है, बस आपको कीर्तन तो आता होगा, राम नाम का कीर्तन करा दिया कीजिए, ये सबसे अच्छी बात। गोविंद गोविंद कृष्णा कृष्णा बोले, गोविंद गोविंद कृष्णा कृष्णा बोले। पश्चाताप न करें, अब नहीं करेंगे गलती, इस संकल्प करें। खैर हुई जो अब तक तुझसे उसका पश्चाताप न कर, खैर हुई जो अब तक तुझसे उसका पश्चाताप न कर। सतगुरु के शरणागत होकर हो जा निश्चिंत और निडर, सतगुरु की शरणागत होके हो जा निश्चिंत और निडर। अपनी जिंदगानी में तू नाम अमृत बोल ले, अपनी जिंदगानी में तू नाम अमृत बोल ले। गोविंद गोविंद कृष्णा कृष्णा बोल ले, गोविंद गोविंद कृष्णा कृष्णा बोल रे, गोविंद गोविंद कृष्णा कृष्णा बोल ले। गोविंद गोविंद कृष्णा कृष्णा बोल रे। बहुत भजन गाएंगे ना तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।